नमो नमः साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे एण स्वर संधि। एण स्वर संधि सूत्र इको एड़ाची महस्वर सूत्र आयुण लिरिक से एक प्रत्याहार बनता है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री लिर, लिर लिरी। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन, अर्थात किसी बड़े रूप को संक्षिप्त रूप में लिखने को ही प्रत्याहार कहा जाता है। जिस प्रकार विश्वविद्यालय का संक्षिप्त रूप वी है, इसी प्रकार अयुण का संक्षिप्त रूप अड़ है। महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री रिर, लिर लिरी। यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आए तो संधि करते समय ई को या में बदल देते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो संधि करते समय ऊ को वा में बदल देते हैं। इसी प्रकार री के बाद भिन्न स्वर आए तो री को रा में बदल देते हैं, और लिरी के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो लिरी को ला में बदल देते हैं। यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री रिर तथा लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए या असमान स्वर आए तो संधि करते समय ई को या में, ऊ को वा में, री को रा में तथा लिरी को ला में बदल देते हैं। नियम प्रथम, जब ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के बाद छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। यथा इति धन आदि। इस इति पद में ता पर छोटी ई की मात्रा दी हुई है और आदि का पूर्व अक्षर आ दिया है, तो ई के बाद यहाँ पर आ आया है, आ भिन्न स्वर है, तो संधि करते समय ई को या में बदल दिया, पद बना है इत्यादि। इसी प्रकार प्रति में अंतिम अक्षर है ता पर छोटी ई की मात्रा। एकम पद में प्रथम अक्षर दिया है इसका ए, ता पर ई की मात्रा, ई के बाद ए आया है, पद बना प्रत्येकम। इति धन अलम। इस इति में ता पर छोटी ई की मात्रा निकल रही है, अलम का पूर्व अक्षर आ दिया है, ई के बाद आ आया है, संधि करते समय ई को या बदल दिया, पद बना इत्तलम। इसी को हम विच्छेद करने का नया तरीका है। यदि आधे अक्षर के बाद या आए तो विच्छेद करते समय आधे अक्षर पर छोटी ई अथवा बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं और या में जो स्वर निकलेगा उसे लिख देते हैं और या का लोप कर देते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इत्यादि जो पद दिया है इसमें आधा अक्षर ता है, ता के बाद या आया है, तो आधे अक्षर पर छोटी बड़ी की मात्रा लगा दी नियम अनुसार। यहाँ ता पर मैंने छोटी की मात्रा लगा दी और यहाँ में जो बड़ा आ निकलेगा आ दिया है, तो और या का लोप कर दिया है। जब संधि करते समय तो ई के बाद भिन्न स्वर आया है, ई को या में बदल दिया है। इसी प्रकार प्रत्येकम जो पद दिया है यहाँ पर, यहाँ आधा अक्षर ता दिया है, ता के बाद या दिया है, तो विच्छेद करते समय आधे अक्षर पर छोटी ई बड़ी ई की मात्रा लगा दी और या में जो स्वर निकल रहा है, या में ए निकल रहा है तो ए कर दिया और या का लोप कर दिया। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं इति धन अलम दिया है, ता पर यहाँ पर इत्तलम दिया है, इत्तलम में आधा अक्षर ता है, ता के बाद या दिया है,
तो आधे अक्षर के बाद या है, तो आधे अक्षर पर छोटी ई बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं और या में जो स्वर निकलता है उसे लिख देते हैं और या का लोप कर देते हैं। आप छात्र की यह 95% समस्या का समाधान हो जाता है। यदि छात्र आधा अक्षर के बाद या आए तो आधे अक्षर पर छोटी ई बड़ी ई की मात्रा लगा दे और या में जो स्वर निकले उसको लिख दे और या का लोप कर दे, तो उसको संधि समझने में बहुत ही आसान होगा। नियम दूसरा, यदि छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। यथा यहाँ सु धन आगतम, यहाँ सु इसका पूर्व पद का अक्षर है सु, सा में छोटा ऊ कर रहा है। आगतम जो पद है इसका पूर्व अक्षर दिया है आ, सु ऊ के बाद यहाँ पर आ आया है, तो संधि करते समय ऊ को वा में बदल दिया, यहाँ वा बदल दिया। इसी प्रकार अनु में अनु का अंतिम अक्षर पूर्व पद का अंतिम अक्षर नु है, ना में ऊ न कर रही है। आया में आ न कर रहा है, ऊ के बाद यहाँ आ आया है, तो संधि करते समय ऊ के बाद आ आया है तो वा में बदल दिया। इसी प्रकार यहाँ सु धन अस्थि है, सु में ऊ न कर रही छोटा ऊ, उसका अस्थि में अस्थि का पूर्व अक्षर दिया है आ, ऊ के बाद आ आया है तो संधि का समय वा में बदल दिया है। इसी प्रकार हम अन्य तरीके से भी इसको समझ सकते हैं विच्छेद करने के लिए। यदि आधे अक्षर के बाद वा आए तो विच्छेद करते समय आधे अक्षर पर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं और वा में मिले स्वर को लिख देते हैं तथा वा का लोप कर देते हैं। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ पर आधा अक्षर सा दिया है, सा के बाद वा दिया है, तो आधे अक्षर के बाद वा दिया है यहाँ पर, तो आधे अक्षर पर छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी विच्छेद करते समय और वा में जो स्वर निकला है वा में बड़ा आने कर रहा है तो बड़ा लिख दिया, तो पद बना आगतम और यह वा का लोप कर दिया। इसी प्रकार अन्वय लिखा है अन्वया, तो आधा अक्षर के बाद यहाँ वा दिया है, ना के बाद वा आया है, आधा ना है चूँकि, तो विच्छेद करते समय आधे अक्षर पर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो यहाँ अनु हो गया और वा में जो स्वर निकलेगा उसको लिख देंगे और वा का लोप कर देंगे। यहाँ वा में आ निकला तो हो गया आया, तो पद बना अन्वया। इसी प्रकार स्वस्थ लिखा है, आधा अक्षर यहाँ सा दिया है, सा के बाद वा है, आधे अक्षर के बाद वा है, तो आधे अक्षर पर छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, वा में जो स्वर निकलेगा उसको लिख देंगे और वा का लोप कर देंगे। वा में आ निकला यहाँ पर और वा का लोप कर दिया। जैसा कि हम अन्य तरीके से इसको समझ सकते, एक उदाहरण लिख के बता रहा हूँ अलग से। यहाँ स्वस्ति दिया है, यहाँ पर आधा अक्षर सा है, सा के बाद वा दिया है, तब विच्छेद कर देंगे तो आधे अक्षर पर छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ मैंने छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, वा में निकल रहा है आ, छोटा आ, चूँकि व्यंजन है वा में आ निकल रहा है और वा मैंने लिख दिया तो अस्थि पद बना है और वा का लोप कर दिया, तो संधि करेंगे, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया है, ऊ के बाद आ आया है, तो ऊ को हमने वा बदल देंगे, तो पद बनेगा स्वस्थी। इसी को मैंने पुनरावृत्ति करके समझाया है। नियम तृतीय, जब री ह्रस्व दीर्घ री के बाद यदि री ह्रस्व दीर्घ दोनों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे पितृधन आदेशा, पितृ जो पद है इसका अंतिम ता है, ता में री निकल रहा है। आदेशा पद का प्रथम अक्षर आ दिया है, यहाँ
री के बाद आ आया है तो संधि का समय री को रा में बदल देते हैं। तो यहाँ बनेगा पित्रा, पित्रादेशा। इसी प्रकार यहाँ मात्र में री निकल रहा है, आदेशा में आदेशा का पूर्व अक्षर आ दिया है। यहाँ री के बाद भिन्न स्वर आया है तो री को रा में बदल दिया, पद बना मात्रादेशा। इसी प्रकार पितृधन आज्ञा, पद बना पित्राज्ञा। नियम चौथा, यदि लिरी हर्ष दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो लिरी को ला में बदल देते हैं। यथा लिरी धन आकृति, लिरी के बाद असमान स्वर आया यहाँ पर तो संधि करते समय लिरी को मैंने ला में बदल दिया तो पद बना लाकृति। इसी प्रकार लिरी धन आकारा, लिरी के बाद यहाँ आ आया है, आ भिन्न स्वर है तो लिरी को ला में बदल दिया, पद हुआ लकारा। इस प्रकार यह एण स्वर संधि पूर्ण हुई।